हाय स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2 अनुपात 2/3 गुनी हो। तो हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे, उसके संगत एक त्रिभुज AB'C' बनाएंगे जो 2:3 में हो, जिसकी भुजाएं संगत भुजाएं 2:3 में हो या 2/3 गुनी हो। तो कुछ नहीं, इसमें सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा ABC 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला। तो देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की रचना कर देते हैं। त्रिभुज की रचना करने के लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं 6 सेंटीमीटर, जो कि त्रिभुज की आधार भुजा होगी। यह हमने आधार भुजा खींच ली त्रिभुज की। इसको मैं AB लिख देता हूँ, ठीक है। ये है 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब इसके शीर्ष A से हम 4 सेंटीमीटर का एक चाप ऊपर की ओर काट देते हैं। ये हमने चाप काट दिया 4 सेंटीमीटर। और B सिरे से हम 5 सेंटीमीटर का चाप काट देते हैं। जहाँ पे ये दोनों चाप कटते हैं वहाँ हमने C लिख दिया, वहाँ पे हम C लिख देते हैं। तो ये तीसरा शीर्ष हमारे पास प्राप्त हो गया। अब हम इनको मिला देते हैं, A से C को और B से C को, यह हमने मिला दिया। अब हम A से एक रेखा खींचते हैं AX, जो कि आधार AB से न्यून कोण बनाती हुई नीचे की ओर है। अब देखिए, यहाँ पे हम देखो 2/3 है, तो इसको हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। समान भागों में विभाजित कर देते हैं। देखिए, समान विभाजित करने के लिए हमें प्रकार की सहायता से 3 समान चाप काटने पड़ेंगे AX पे, और इनका नाम हम लिख देते हैं A1, A2, A3। अब हम A3 को B से मिला देते हैं। A3 को B से हमने मिला दिया। A3 को B से मिला दिया। अब क्या करें, हम A3B के समांतर रेखा A2 से खींचते हैं। तो खींचने के लिए देखिए, समांतर रेखा खींचने के लिए हम एक स्केल को नीचे की तरफ रख देते हैं, उस पर सेट ऑफ स्क्वायर को रख देते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास चली जाएगी आगे की ओर A2 तक। A2 तक हमने इसको लाया, और देख लेते हैं फिर दोबारा से क्या ये समांतर हो रही है। थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, तो इस फर्क ना पड़े इसके लिए हम कई बार इसके समांतर रेखा खींचेंगे। A2 ये आ गया। A2 से हम रेखा खींचेंगे। ये देखिए, ये रेखा हमने मिला दी है। इसको भी डॉट लाइन से खींचेंगे ताकि ऐसा लग जाए कि ये रफ वर्क है, ठीक है। जहाँ पे ये रेखा मिलती है इसको हम B' लिख देते हैं। B बाहर है, अंदर B' हो जाएगा। अब पुनः BC के समांतर रेखा हमने खींचनी है। तो ऐसे इसमें सेट ऑफ स्क्वायर रखेंगे, गुनिया को रखेंगे, और आगे B तक इसको खिसकाएंगे। ये देखिए, B तक ला के छोड़ दिया, और इसको हमने क्या है, ऊपर मिला दिया। जहाँ ये रेखा AC को काटती है वहाँ पे C' लिख दिया।
इस तरह से हमारे पास दो त्रिभुज बनते हैं ए बी सी, ए बी डैश सी डैश, जो कि 2:3 के अनुपात में होगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, इन रचनाओं को सॉल्व करेंगे। रचनाएं आप ज़रूर इसमें लिखेंगे, जो आप कार्यविधि कर रहे हैं उसको लिखते जाएंगे। सबसे पहले ए बी रेखा खींची 6 सेंटीमीटर, फिर ए से 4 सेंटीमीटर का चाप काटा ऊपर की ओर, बी से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहाँ पे दोनों चाप कटते हैं वहाँ सी लिखा, ए से सी को मिलाया, बी से सी को मिलाया, एक त्रिभुज हमें ए बी सी प्राप्त हो गया। अब ए बी के ए शीर्ष से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची ए एक्स, जिसको हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया, A1 A2 A3। अब A3 से B को मिलाया, अब A3 B के समांतर A2 से रेखा खींची, जहाँ पे ये मिलता है यहाँ B डैश लिखा, और B C के समांतर रेखा B डैश से B डैश C डैश। तो इस तरह से ये त्रिभुज की रचना हुई। आप इस प्रकार से वीडियो मेरे YouTube चैनल मनोज परमार के क्लासेस उत्तरकाशी में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।